नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग झारखंड के अपवाह तंत्र के अंतर्गत संथाल परगना और उत्तरवर्ती नदियों जो कि उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 3 का सेशन है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसे आप लोग चेक कर सकते हैं। यदि आप लोगों को सेशन से संबंधित स्टडी मटेरियल को प्राप्त करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग एक एनिमेशन के माध्यम से संथाल परगना में प्रवाहित होने वाली नदियों को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, संथाल परगना के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली ये कुल 6 नदियां हैं, जो गुमानी से लेकर के अजय नदी के मध्य ये 6 नदियां प्रवाहित होती हैं। राजमहल की इन नदियों के पश्चात हम लोग उत्तरवर्ती नदियां, जिसमें एक पुनपुन और अन्य सकरी, पंचान्य, घरन राज्य, क्यूल आदि नदियों को इस वीडियो के दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे और उसकी विशेषताओं और अन्य तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग संथाल परगना की नदियों को एक एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वह किस प्रकार से, किस क्रम से गंगा नदी में जाकर के ये मिलती हैं। तो सर्वप्रथम है गुमानी नदी। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि यह जो गुमानी नदी है झारखंड में सबसे उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। गुमानी के पश्चात राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल से पगला नदी निकलती है, जो गंगा नदी में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। वहीं तीसरी नदी बांस लोई है, जो बांस पहाड़ गोड्डा से निकल करके गंगा में जाकर के मिल जाती है। चौथी नदी ब्राह्मणी है, जो दुमका से निकल करके गंगा में अपना मुहाना बनाती है। पांचवी नदी मयूराक्षी नदी है, जिसका उद्गम स्रोत देवघर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इस नदी के ऊपर ही मसानजोर स्थान पर एक डैम बनाया गया है, जिसका नाम हम लोग कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं। अंत में एक प्रमुख नदी है अजय नदी, जो कि बिहार के जमुई जिले से निकलती है और गंगा नदी में जाकर के यह मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये 6 नदियां हैं जो झारखंड के उत्तर पूर्वी अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं और ये सभी नदियां गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य है कि राजमहल की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदियां हैं ये जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, जो कि झारखंड में अन्य किसी भी क्षेत्र की नदियों के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जाता है। तो आइए इसके पश्चात हम लोग अब इन नदियों के संबंध में जो प्रमुख तथ्य हैं उसे एक बार देख लेते हैं। गुमानी नदी का जो उद्गम है वह राजमहल की पहाड़ी से होता है और इसका मुहाना गंगा नदी में है। इसकी सहायक मेरेल नदी है और ध्यान रखिएगा कि मेरेल नदी जो है राजमहल क्षेत्र में बुढ़ैत घाटी का निर्माण करती है। बुढ़ैत घाटी का निर्माण मेरेल नदी राजमहल में करती है और राजमहल पहाड़ी को यह 2 लंबवत श्रृंखलाओं में यह घाटी बांट देती है। अन्य तथ्यों की यदि हम लोग बात करें तो संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर में प्रवाहित होने वाली नदी गुमानी नदी है। इसके पश्चात बांसलोई है, जिसका उद्गम बांस पहाड़ गोड्डा जिला है, जिसका मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में है। वहीं ब्राह्मणी नदी दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से निकल करके पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसे हम लोग गुमरो और एरो के नाम से जानते हैं। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुमरो और एरो किस नदी की सहायक नदी है। ब्राह्मणी के पश्चात हम लोग मयूराक्षी नदी को देखते हैं, जिसका उद्गम त्यूर या त्रिकुट पहाड़ देवघर जिला है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इसका उद्गम स्रोत जो है देवघर जिले के उत्तर पूर्वी छोर में प्राप्त होता है। यह नदी त्रिकुट पहाड़ से निकल करके गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है और यह सैंथिया रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल में सैंथिया रेलवे स्टेशन है, उसी के समीप यह नदी गंगा में जाकर के मिलती है। सहायक नदियों की बात करें तो पुसरो, धोबाई, टिपरा और मुनबिल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो कि मूल रूप से स्थानीय नाम है। इसे मोर, मोतिहारी और मयूराक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के तट पर ही दुमका जिले में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है
कि मयूराक्षी नदी के तट पर दुमका जिले में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा के सहयोग से इस नदी पर मसांजोर डैम का निर्माण किया गया था और कनाडा के इस सहयोगात्मक रवैये के कारण ही उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए, सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने इसका नाम कनाडा डैम भी इसे रखा गया है। इसका शिलान्यास कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, लेस्टर बी पियर्सन के द्वारा इसका उद्घाटन 1955 ईस्वी में किया गया था। तथा झारखंड की एकमात्र नदी जिसमें नौका का संचालन किया जाता है वह मयूराक्षी नदी है। मयूराक्षी के पश्चात हम लोग अजय नदी को देखते हैं, जिसका उद्गम बिहार के जमुई जिला में है तथा कटवा पश्चिम बंगाल के पास यह भागीरथी, जिसे गंगा के स्थानीय नाम से हम लोग जानते हैं, भागीरथी या गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। पत्थरों और जयंतिया इसकी दो सहायक नदियां हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अजय नदी के पश्चिम बंगाल स्ट्रेच को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके पश्चात एक प्रमुख नदी है पुनपुन नदी, जो उत्तरवर्ती नदी है और यह झारखंड से निकल करके बिहार में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। तो पुनपुन नदी का जो उद्गम है उत्तरी कोयल नदी के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर में है और यह कहाँ है तो पलामू जिले में इसका उद्गम स्थल है और इसका मुहाना फतुआ के समीप गंगा नदी में यह जाकर के मिल जाती है। झारखंड में दरधा और मोरहर इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसे कीकट और बमागधी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि कीकट और बमागधी के नाम से पुनपुन नदी को जाना जाता है। और एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य है कि यह सोन नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। सोन नदी के समानांतर प्रवाहित होते हुए गंगा में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। इसके पश्चात है फल्गु नदी, जिसके विषय में उल्लेखनीय तथ्य है कि पितृपक्ष के दौरान बिहार के गया में इस नदी के किनारे ही पिंडदान किया जाता है। तथा इसका अन्य नाम है निरंजना, जिसके किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखिएगा कि इसका एक अन्य नाम निरंजना है, जिसके किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इस नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है तथा ताल क्षेत्र जो मोकामा और बाढ़ के इलाके में स्थित है बिहार के, उस जगह पर जाकर के यह गंगा नदी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां मूल रूप से निरंजना, नीलांजन और मोहना नदी है, जिसे हम लोग इसके अन्य नामों के रूप में भी इसे जानते हैं। मूल रूप से इसे गया में अंतःसलिला कहा जाता है। गर्मियों में यह भूमि के अंदर प्रवाहित होती है और बरसात के मौसम में यह पुनः भूमि के ऊपर आ जाती है। इसके पश्चात सकरी नदी है, जिसका उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर पठार के से होता है और यह जो स्थान है सतगावा कोडरमा में है। इसका मुहाना ताल क्षेत्र में गंगा नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में क्यूल और मोरहर नदी आती है। सकरी नदी को रामायण में सुमागधी के नाम से जाना जाता है। अत्यंत ही उल्लेखनीय तथ्य है कि सकरी नदी को रामायण में सुमागधी के नाम से जाना जाता था। इस नदी के विषय में सबसे प्रमुख तथ्य है कि यह नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। झारखंड की नदियां मार्ग नहीं बदलती है, परंतु सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। सकरी के पश्चात हम लोग चानन या पंचाने नदी को देखते हैं, जिसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार है और मुहाना सकरी नदी में है। चानन नदी जब 5 जलधाराओं से मिल जाती है, इन 5 जलधाराओं में कौन कौन है तो यह पैमार, तिलैया, घरन राज्य और महाने नदी के साथ में चानन मिल जाती है तो इसे पंचाने नदी कहा जाता है। यहाँ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा कि जो चानन नदी है उसमें पैमार, तिलैया, घरान राज्य और महाने मिलती है तो चानन पंचाने बन जाती है। और यह जो मिलन है इन 5 नदियों का बिहार के गिरियक, जो कि राजगीर की पहाड़ियों के समीप है, वहां पर जाकर के एक मिल जाती है। यद्यपि ये नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं हो पाती, इसका कारण है राजगीर की पहाड़ियां एक अवरोधक का कार्य करती हैं और आपस में मिलकर के ये 5 जलधाराएं पंचाने नदी बनाती हैं और अंत में जाकर के सकरी नदी में मिल जाती है।
तो उत्तरवर्ती जो प्रमुख नदियां हैं यहाँ पर ही वो समाप्त होती है। इसके पश्चात हम लोग झारखंड के प्रमुख झील तथा जलाशय को एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग चतरा जिला में एक तालाब है जिसका नाम है फंसियारी तालाब। इस तालाब के किनारे ही 1857 के विद्रोही सैनिकों, जिसमें जयमंगल पांडे और नादिर अली शामिल थे, उनको फांसी दी गई थी और इसी के कारण इस तालाब को फंसियारी तालाब के नाम से जाना जाता है। दूसरा तालाब है हमारा हजारीबाग तालाब, जो हजारीबाग में स्थित है। इसका निर्माण 1831 ईस्वी में किया गया था। तीसरे जिले की ओर बढ़ते हैं तो वह है गोड्डा जिला। गोड्डा जिले में दो तालाब हैं, एक है मूलर्स टैंक और एक है बसंत राय तालाब। मूलर्स टैंक का निर्माण फ्रेडरिक मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था, वहीं बसंत राय तालाब राजा बसंत राय के द्वारा निर्मित था। दुमका जिले में खूंटा बांध सरोवर है और धनबाद जिले में तोपचांची झील स्थित है। वहीं रांची जिले की बात करें तो वहां स्वामी विवेकानंद सरोवर स्थित है। सरायकेला खरसावा में पालना झील स्थित है और अंत में पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो जमशेदपुर में हुडको झील, डिमना लेक, जयंती सरोवर और डोबो झील प्रमुख हैं तथा घाटशिला में बुरुडीह झील स्थित है। तो ये झारखंड के कुछ प्रमुख झील और जलाशय हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ भी शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।